नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कुछ कंपनीज़ के बारे में और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए ज़रूर कहूँगा क्योंकि कुछ कंपनीज़ के इन्फॉर्मेशन जो आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में दिखाऊँगा, जो आपको एक बाइंग ट्रेंड के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिला है, जहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ, आप टेलीग्राम को ज़रूर जुड़ सकते हैं। जो ट्रेड्स यहाँ पे बनते हैं वही ट्रेड मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दे देता हूँ, जहाँ पे आपको ईज़ी होगा समझने में सारी चीज़ों को। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा रोसरी बायोटेक्स लिमिटेड के बारे में। तो आप सभी जानते हैं ये जो कंपनी है वो एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। कंपनी बहुत छोटा है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, मगर इस कंपनी में जिस तरीके से धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से इस कंपनी का पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इस कंपनी के फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। देखिए कंपनी का जो 3 प्रोडक्ट है, 3 अलग-अलग प्रोडक्ट है जैसे होम एंड पर्सनल केयर्स के ऊपर और यहाँ पे देख सकते हैं जो परफॉर्मेंस केमिकल्स है, टेक्सटाइल जो स्पेशलिटी केमिकल्स है एंड एनिमल हस्बेंडरी एंड एनिमल हेल्थ जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट डिमांडेबल है। ऑब्वियसली अभी डिमांडेबल है, फ्यूचर में भी डिमांडेबल रहेगा क्योंकि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हर टाइम में हर जगह पे यूज होने वाला प्रोडक्ट है क्योंकि टेक्सटाइल के ऊपर लगातार केमिकल्स यूज किया जाता है और टेक्सटाइल का डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। एनिमल्स हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन के ऊपर भी डिमांड बढ़ते जा रहा है और होम एंड पर्सनल केयर्स के ऊपर भी कंपनी का डिमांड बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए इस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल फ्यूचर में अच्छा खासा हो सकता है। देखिए, आप कहेंगे सर क्या इसी कंपनी का ग्रोथ होगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इस सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो केमिकल्स में बहुत सारा कंपनीज़ है, तो उस कंपनी को टक्कर देकर इस कंपनी को आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए कंपनी को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी कुछ सक्सेसफुल रेशियोज़ उसको देखने को मिलेगा। तो मुझे खासियत इस कंपनी में 2 पॉइंट्स लगा। कंपनी ज़ीरो डेब्ट कंपनी है और कंपनी में जो मतलब आरओसी एंड आरओई दोनों ही एवरेज के ऊपर है, तो अच्छा खासा लेवल्स में है और हाँ, पी रेशियो थोड़ा-सा हाई है इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से। अगर मैं पी रेशियो की तुलना करूँ, तो आप देखेंगे तो पी रेशियो एक टाइम कहाँ पे गया था, तो 90 के ऊपर गया था। तो पी रेशियो अच्छा खासा वो रिटेस्ट किया, अच्छा खासा करेक्शन किया, तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो इसीलिए एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर एक टारगेट भी रखा, वो टारगेट है 974 और करंट प्राइस कितना है? करंट प्राइस है इस कंपनी का 9849। तो ओवरऑल बात करूँ तो अच्छा खासा एक टारगेट रखा गया और टारगेट किसने दिया? यहाँ पे देख सकते हैं केआर चौकी से। तो किसी मतलब इंस्टीट्यूशन ने टारगेट दिया तो उस टारगेट को आप फॉलो ज़रूर करिएगा। मतलब फॉलो मतलब आप आज पहले स्टडी करिएगा, उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ, उसको फॉलो करके आपको काम बनेगा, तो आप कर सकते हैं। तो मगर फिर से मैं एक बार आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, आप खुद चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखिए कि जो टारगेट रखा गया है, एक्चुअली टारगेट कितना है? 974। अगर मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूँ 974, वो देखा जाए तो मैं भी आपको एक लेवल्स मार्किंग करके दिया और उस लेवल तक जाने का ज़रूर कंपनी खुद का पोटेंशियल भी रखते हैं। तो देखिए कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। पहले देखिए कंपनी इस लोअर साइड से ऊपर गया और यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा रिटेस्ट फिर से देखिए एक ही जगह पे यहाँ पे कंपनी बहुत टाइम तक होल्ड किया और होल्ड जब कर रहा था तो मुझे एक क्लैरिटी मिल गया क्योंकि जो होल्ड हो रहा था वो अपर साइड में होल्ड हो रहा था। डाउन साइड में टेस्ट नहीं हुआ। अगर मैं डाउन साइड में अगर टेस्ट होता तो वो नीचे चले जाते। तो यहाँ पे देखिए फिर से उसी तरीके से कुछ काम किया। ऊपर गया, यहाँ पे देखिए होल्ड कर रहा है और होल्ड जो हो रहा है एक ही रेंज बाउंड में मतलब एक बॉक्स फॉर्मेट में। इस बॉक्स फॉर्मेट के ऊपर अगर कोई भी कैंडल बनता है तो सोचना आपको धमाका दिखेगा और नेक्स्ट लेवल 974 इस रुपीस तक जरूर जाने का कैपेबिलिटी रखेंगे। हाँ, बहुत जगह पे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है तो इसलिए थोड़ा सा संभल के जाएगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली वो हिट करेंगे ऊपर साइड में। तो इसके ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखिएगा, जो टारगेट दिया गया है वो टारगेट एक्चुअली देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास दिया गया है, तो उस जगह तक जाने का कैपेबिलिटी कंपनी रखते हैं। तो यहाँ पे कंपनी टाइम की भी तरह है क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दूँ, तो देखिए वही रेंज के ऊपर अटके पड़े हुए हैं, जिस रेंज में कंपनी एक एक्चुअली देखा जाए तो रेजिस्टेंस फेस किया था। तो कंपनी का पहले सपोर्ट था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, तो उस रेजिस्टेंस को इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो थोड़ा-सा तो होल्ड करेगा, उसके बाद ऊपर जाने के लिए वो तैयार हो जाएँगे। तो इस तरीके से एनालिसिस करके आपको काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बजाज फाइनेंस। सबसे मेरा पसंदीदा एक कंपनी है बजाज फाइनेंस।
इस कंपनी के बारे में जितनी बात करूँ उतना ही कम पड़ जाएगा क्योंकि कंपनी में जो ख़ासियत है वो देखने के लायक है। इतने बड़े कंपनी के होने के बाद भी कंपनी की जो पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो कंपनी में धमाका परफॉर्मेंस। क्योंकि आप कहेंगे सर आरओसी तो कम है। देखिए मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, किसी भी फाइनेंस कंपनी और किसी भी बैंकिंग, ये दोनों कंपनीज़, फाइनेंस मतलब चाहे वो एनबीएफसी, किसी भी एनबीएफसी कंपनी हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, तो वो कंपनी और बैंकिंग कंपनी, इस दोनों कंपनी के ऊपर आपको आरओई देखना है। यहाँ पे अगर 20% के ऊपर है तो सोच लेना कंपनी धमाका कर रहा है। तो यहाँ पे 23% है और साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो भी ठीक ठाक है। कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से 4,75,000 करोड़ से ऊपर है, तो इतना बड़ा कंपनी है। कंपनी में जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगता है वो है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। कंपनी का रेवेन्यूज कितना है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ। ऐसे नहीं कि पिछली बार जितना रेवेन्यू किया इस बार कम हो गया, आज तक आपको नहीं दिखेगा। कंटिन्यूअसली ग्रोथ। उसके हिसाब से इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किया और एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन किया। सारे डेटा को मेंटेन करने के बाद कंपनी इस बार जो प्रॉफिट मार्जिन को जो इंक्रीज किया वो देखने के लायक है, क्योंकि 9,900 से डायरेक्टली हो चुके 16,000 करोड़। तो कंपनी का जो ग्रोथ है फाइनेंशियली, वो ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है आप देख सकते हैं। 31%, 39% इस तरीके से कुछ ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है वो बहुत स्ट्रांग है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो आप देखिएगा, 190 रुपीज पर शेयर में अर्निंग कर रहा है। इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। और मुझे जो पॉइंट्स सबसे बेस्ट लगा इस कंपनी का, वो पॉइंट्स आपको भी मैं दिखा देता हूँ। वो है कंपनी का एनपीए। देखिए एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कंपनी का जो एसेट है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। एसेट मतलब कंपनी जो लोन दूसरों को देके रखा, वही बैंक कंपनी के लिए एक एसेट होता है, क्योंकि उस लोन से वो इंटरेस्ट कमाएंगे, तो वही लोन उसके लिए एसेट है। तो कितने मार्केट में अभी भी लोन पड़े हुए हैं। कंपनी का लोन के फिगर दिखा दिखा दूं तो कंपनी देखिए कम करते करते इस बार 0.34% के आसपास लेके आया। इससे बढ़िया मतलब डेटा मुझे आज तक किसी कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिला। तो मैं बहुत बुलिश हूँ इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस भी इस कंपनी के ऊपर धमाका है और रिटर्न तो देखने का लायक है। 10 साल में 50%, 5 साल में 27%, 3 साल में 39%, 1 साल में 39%। हर पैरामीटर, सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, रिटर्न ऑफ इक्विटी हो, हर पैरामीटर पॉजिटिव है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा बुलिश ट्रेंड में देखना चाहिए। रही बात इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान दीजिएगा चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो जिस तरीके से मैंने आपको कुछ मार्किंग्स करके दिया था, मैं आपको एंटी कहाँ पे बोला था। देखिए इस तरीके से लॉन्ग जब जर्नी हुआ तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, किसी भी रेंज को वो ब्रेक, यहाँ पे देखिए जो रेंज है वो रेंज आपको मार्किंग करके दिया। और मैं आपको बोला था कि इस रेंज को वो रिटेस्ट करके एक बार वापस आएगा, तो वापस भी आया। जो मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट ड्रॉ करके दिया, अब देखिए वही सपोर्ट को यहाँ पे टेस्ट किया, उसके बाद देखिए ऊपर चला गया और पिछले दिनों में तो धमाका कर दिया, गैप अप ओपन हुआ। तो ओवरऑल बात करूँ पिछले दिनों में कंपनी अराउंड अराउंड 7 to 8% का जंप दिखाया। जो गैपिंग पीरियड है वो 8% का जंप। तो बहुत सारे मुझे क्वेश्चन कमेंट्स आया, सर अभी क्या करें, क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। ये लाइफ टाइम हाई है 8,000, मान के चलिए 10 के आसपास। तो देखिए मुझे एक ट्रेंड यहाँ पे जो देखने को मिला है, जो मुझे जो पैटर्न बन रहा है वो मतलब पैटर्न देखने को मिला, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न देखने को मिला। और जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक कप बना, यहाँ पे एक कप बना और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक हैंडल भी बनेगा। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली बाय कर देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग जर्नी करके ऊपर गया, मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगा। अगर इस फ्लो में भी निकल गया तो कोई बात नहीं, हम लोग एंटी नहीं लेंगे। हम लोग एंटी कब लेंगे, ऊपर जाने के बाद वो रिट्रेसमेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर फिर से हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करे तब हम लोग एंटी लेंगे। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी एंटी लेवल नहीं है, क्योंकि कंपनी आज टॉप लेवल में है। पहले में मैं एंटी लेवल आपको दिया था और मेरा टारगेट लेवल हायर लेवल तक था। अभी तक टारगेट तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे एंटी लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो 14% का गेन यहाँ पे मिलने का चांसेस था। तो 14% के आसपास गेन ऑलमोस्ट मिल चुके हैं। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल नहीं है, थोड़ा सा होल्ड करिए। तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने दीजिए। अगर काप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बनाया तो सोचिए कुछ दिन हमें आपको धमाका परफॉर्मेंस देने वाला है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से निफ्टी का ग्रोथ हो रहा है, निफ्टी का हायर लेवल ब्रेक हो रहा है, उस बेसिस में इस सारे फाइनेंस कंपनी का भी ग्रोथ होने वाला है। थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूं उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, नंबर वन कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस देखने को मिला वो आपको थोड़ा सा हाइक लेवल में पी रेशियो दिखेगा।
तो पी रेशियो का हाई कितना है वो मैं आपको बता दूं। एक टाइम पी रेशियो चला गया था 50 के ऊपर और आज 45 के आसपास है। देखिए लोग इस प्राइस में भी, इस हाई प्राइस में भी लोग खरीदने के लिए तैयार है। क्यों खरीदने के लिए तैयार है? क्योंकि कंपनी में दम है, तो इसलिए लोग खरीदना चाहते हैं। दम कितना है मैं आपको बता दूं। देखिए कंपनी की एक टाइम कंपनी का रिजर्व कितना था, 1400 करोड़ के आसपास, और आज कितना रिजर्व बना, 6400 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी में कितना हाई रिजर्व ग्रोथ हुआ है। उस हिसाब से कंपनी का जो कर्जा था, वो बीच में तो कर्जा बहुत ज्यादा ले लिया था। बहुत ज्यादा मतलब उसके हिसाब से जितने पहले कर्जा लिया था उसके हिसाब से 800 850 करोड़ का कर्जा बना, और वो कर्जा अभी बन चुके हैं 190 करोड़ के आसपास। और वही कर्जा देखिए कंपनी के ऊपर किस तरीके से कंपनी को मेंटेन करने रख दिया। कंपनी का जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का CWIP। CWIP का मतलब होता है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। मतलब कुछ कैपिटल्स अभी भी प्रोसेसिंग में है, मतलब कुछ कंपनी का प्रोडक्शन में काम कर रहा है। अगर वो खत्म हो जाए तो कंपनी का डायरेक्टली वो फिक्स एसेट में दिखेगा। तो कितना पैसा, 250 करोड़ के आसपास। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूंगा, इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं और बाकी लोगों भी इसके ऊपर भरोसा करते हैं, चाहे वो प्रोमोटर हो, FIs हो, DIs हो। तो इस कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना वो मैं आपको बता दूं। कंपनी देखिए इस तरीके से हायर हाई करते करते एक रेंज में जाकर अटके पड़े हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले भी इस तरीके से कुछ ट्रेन यहाँ पे क्रिएट हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद ऊपर गया। तो फिर से देखिए उसी तरीके से एक ही जगह पे वो ट्रेड कर रहा है। तो मैंने आपको एक यहाँ पे ड्रॉ करके दिया। इस ड्राइंग के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो सोचना एक फॉल आपको दिखेगा। नेक्स्ट फॉल लेवल जो होगा 3200 के आसपास। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करे और ऊपर साइड में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो सोचना एक बड़ा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। तो जितने सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और तो कभी भी आपको डिस्काउंट में मिले तब निवेश करना, हाई लेवल में कभी भी निवेश करना, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने दीजिए, उसके बाद निवेश करना। और स्विंग ट्रेडिंग्स जितने सारे दोस्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हायर लेवल ब्रेकआउट होने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद एक अच्छा खासा धमाका मिलने का चांसेस है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा, इसका नाम है मूफिन ग्रीन फाइनेंस कंपनी। तो ये एक फाइनेंस इंडस्ट्रीज कंपनी है, एक NBFC है। तो इस कंपनी ने अच्छा खासा काम किया, अच्छा खासा काम मतलब अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया। एक टाइम कंपनी 80 में चला था, 66 में चला था, और आज कंपनी 140 में चल रहा है। तो इसका मतलब आपका फंड दोगुना कर दिया इस कंपनी ने। तो उसके बाद कंपनी ने क्या किया, एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, और अनाउंसमेंट अभी तक फाइनली यहाँ पे डेट जो है वो मेंशन किया गया है। तो 7 तारीख को इस कंपनी के ऊपर आपको 2:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस मिलने वाला है। तो 2:1 का मतलब हर एक शेयर में, मतलब आपके पास 10 शेयर है तो आपको 20 शेयर मिल जाएगा। तो इस सारे कंपनीज का जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया हो वो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से टॉपिक के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, टेक्निकली एनालिसिस करना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरा काम था आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिखाना, आपका काम है सारी चीज़ों को समझना, उसके बाद काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।